धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में प्रदर्शनरत महिला खिलाड़ियों के समर्थन में हरियाणा, पंजाब, यूपी से सर्वजात सर्वखाप पंचायत के प्रतिनिधि आकर कड़े फैसले ले सकते हैं। आपको बता दें कि सर्वजात सर्वखाप महिला पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया का कहना है कि अब लड़ाई सड़कों पर नहीं, कानूनन व सामाजिक तौर पर लड़ी जाएगी। उनका कहना है कि बेटियों का संघर्ष आंदोलन नहीं, जन भावना बनेगा। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में 2 जून को यानी शुक्रवार 2 जून को प्रदर्शनरत महिला खिलाड़ियों के समर्थन में हरियाणा, पंजाब, यूपी से सर्वजात सर्वखाप पंचायत के प्रतिनिधि आकर कड़े फैसले ले सकते हैं। सर्वजात सर्वखाप महिला पंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया का कहना है कि अब लड़ाई सड़कों पर नहीं, कानूनन व सामाजिक तौर पर लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों का संघर्ष आंदोलन नहीं, जन भावना बनेगा। संतोष दहिया ने कहा कि लंबा समय हो गया है, बेटियों का संघर्ष जारी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश से FIR तो दर्ज हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह से पूछताछ ही नहीं की। गिरफ्तारी तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार निष्ठुर व संवेदनहीन बनी हुई है और अब सामाजिक प्रक्रिया के तहत फैसला होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का बेरहम चेहरा भी सामने आया है, जिसे देखकर पत्थर दिल के लोग भी पिघल गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। खिलाड़ियों के समर्थन में खापें यहाँ कुरुक्षेत्र में आएंगी। जाट धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़कियां लगातार संघर्ष कर रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। वो राष्ट्रपति को लेटर लिख चुकी हैं, जितनी महिला सांसद हैं सबको लिख चुकी हैं। उनको दिल्ली पुलिस में शिकायत देने के बावजूद उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लेते हुए आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि भाई FIR दर्ज कीजिए। एक FIR पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है और टोटल 7 FIR दर्ज हुई हैं। उसके बावजूद बृजभूषण शरण को कोई गिरफ्तार नहीं हो रही, कोई पूछताछ नहीं हो रही। इसको लेके लोगों में रोष है। देश का झंडा, उस झंडे का मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो एक आम साधारण बच्ची के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो वो कहाँ रोएगी, किसके सामने आवाज़ उठाएगी? तो इसको लेके हर आदमी परेशान है। तो हम क्योंकि हम एक सामाजिक लोग हैं और हमें लगता है कि इस तरह के मुद्दों को तो हमें सरकार तक भी पहुंचाना चाहिए और अगर वहाँ बात नहीं बनती है तो हमें राष्ट्रपति तक भी जाना पड़ेगा। तो कल क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन करने जाना चाहते थे आप, वहाँ भी नहीं जाने दिया। उसके अलावा जंतर मंतर से भी उनको बेटियों को उठा दिया गया है। तो कल क्या जो है, किस तरह के फैसले लिया जा सकते? देखिए, दुख इस बात का है, वो बच्चियां मांग क्या रही है? राज्य तो मांग नहीं रही, वो न्याय मांग रही है। वो जंतर मंतर पे बैठी थी। हम लोगों ने आह्वान किया था कि हम लोग सब उनके पास जाके पंचायत करेंगे। हमने पहले ही कहा था कि हम किसी भी तरह का तनाव की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और इसीलिए हम जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार ने हम सबको घरों में रोक दिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में कोई भी व्यक्ति वहाँ जा नहीं पाया। तो वहाँ से जो आंदोलन का रूप जो खराब करने की सरकार ने कोशिश करी है, सरकार उसमें कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये आंदोलन नहीं है, ये जन भावना है। ये उन बच्चियों के लिए, लोगों में जो एक दुख है, तकलीफ है, वो है। आप देखो ना, इस लेवल तक वो बच्चियां परेशान हैं, उनको देश में सुनने वाला कोई नहीं बचा है। तो उसके बाद उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि वो अपने मेडल्स को गंगा मैया के हवाले कर दें। वहाँ से कुछ लोग हमारे गए और उन्होंने हाथ पैर जोड़े। हम सब ने प्रार्थना करी कि ऐसा अनर्थ मत करना। और जब उन्होंने ये निर्णय लिया और जब वो लोग जा रहे थे, तो आप सोचो कि हर देशवासी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो मेडल उन बच्चियों ने 15-20 साल संघर्ष करके कमाए हैं। उन्होंने मेहनत करके कमाए हैं और हमारे देश का नाम रोशन किया उन बच्चियों ने। और उसी संस्था का अध्यक्ष ये कहता है कि ये 15 रुपये में बिक जाते हैं मेडल, या 15 रुपये में खरीदे जा सकते हैं मेडल। उस ऐसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए जो ये कहते हैं कि 15 रुपये के ये मेडल हैं। 15 रुपए के मेडल के लिए 15-20 साल बच्चियों को खून पसीना एक करना पड़ता है, तब वो जाकर मेडल आते हैं। और अगर वो 15 रुपए के मेडल ही हैं, चलो उनकी बात मान लेते हैं, तो क्यों फिर वो जब ओलंपिक्स में हमारी साक्षी मेडल जीत कर आई तो पूरी सरकार वहाँ एयरपोर्ट पे भागी उनको रिसीव करने के लिए? क्यों भागे थे? 15 रुपए के लिए। तो इनको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार जिस तरह से निष्ठुर और बिल्कुल संवाद नहीं कर रही है, संवेदना इनकी खत्म हो गई है। जिस तरह का काम सरकार करी है, इनको नहीं करना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए, क्योंकि वो सम्मान देश का सम्मान है। पूरे हिंदुस्तान की किरकिरी हो रही है, पूरे वर्ल्ड में
और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो दिल्ली पुलिस ने उन बच्चियों के साथ किया है वो निंदनीय है। और अगर आप लोग बाज नहीं आते हैं तो हमें हो सकता है कि इंडियन जो WFI है उसका रद्द करना पड़े। तो आप देखिए ना कि वो इस तरह से हम लोगों की किरकिरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद 4 कदम पे संसद का उद्घाटन होता है, कोई बात नहीं करता है। जो इनकी महिला मंत्री हैं, पता नहीं उनको भी क्या सांप सूंघ गया है, वो एक शब्द निकालती हैं। क्या हो गया देश को, कैसे बच्चियों की ये बात करते हैं, किस तरह से ये बात करते हैं। जब इंक्वायरी की जाती है, जो कमेटी बिठाई गई, वो कमेटी के लोग इंक्वायरी करते हुए पहले तो इनको बाहर फट्टे पे बैठे रखा काफ़ी देर तक, और जब इनको पूछा गया तो जब ये बताने लगती है तो उनको रोक दिया जाता है। फिर बोलती है अरे वो तो तुम्हारे पिता तुल्य है, तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अरे हमारे समाज में, हमारे इस देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे लोगों में पिता तो ऐसा होता है कि जो बेटी को नज़र भर के देखता तक नहीं है। वो कैसे पिता की बात करते हैं कि वो पिता तुल्य है जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है। और आप देखिए ये 2014 का केस है, आज का केस नहीं है। 2014 में इन बच्चियों ने शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिजियोथेरेपिस्ट ने आके ये बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब जब इन्होंने सोचा कि खेल मंत्री से बात करें, इन्होंने खेल मंत्री को जैसे ही बताया तो खेल मंत्री ने खुद फोन करके बृजभूषण को बता दिया कि तुम्हारे अगेंस्ट ऐसे ऐसी करके कंप्लेंट आ रही है। आप देखिए तो ये बच्चियां जाए तो जाए कहाँ। उसके बाद ना गृह मंत्री, ना राज्य मंत्री, ना प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं बोल रहा। आप देखिए तो ये बच्चियां जाएं कहाँ। उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। जब ये जनवरी में बैठी थी, इन्होंने बिल्कुल ये सख्त आदेश इन बच्चियों ने दिए थे कि भाई हम किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को अपने इस धरने पे नहीं आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हम ये लड़ाई खुद लड़ेंगे। और मैं सच बताऊं, इन बच्चों ने भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। इनको ये था कि हमें प्रधानमंत्री जी खुद जानते हैं, हमें हर हिंदुस्तानी जानता है, हम जैसे बात उठाएंगे हमारी बात संज्ञान ले लिया जाएगा और हमारी बात सुन ली जाएगी। ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कल कितना बड़ा निर्णय लिया जा सकता है जाट धर्मशाला में जो लोग जुट रहे हैं, कुछ बड़ा फैसला लेने की उम्मीद? देखिए फैसला तो लेना पड़ेगा। देखो हमारे यहाँ या तो न्याय प्रणाली है या फिर सामाजिक प्रणाली है। अब दोनों में से अगर न्याय प्रणाली जो हमारी प्रक्रिया है पूरी हिंदुस्तान की, उसमें अगर कोई व्यक्ति संज्ञान नहीं लेगा, ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि FIR दर्ज कीजिए, उसके बाद FIR दर्ज होती है। तो कल फैसला डेफिनेटली फैसला तो लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इन बच्चियों को इस तरह से शर्मसार तो नहीं होने दिया जा सकता। ये बच्चियां देश का गौरव है, सम्मान है। इनको किसी भी सूरत में इस तरह से, जिस तरह इनको बदनाम करने की एक साजिश शुरू हो गई है, तो वो किसी भी सूरत में एक सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। और मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ जो लोग आज ये कहते हैं कि ये राजनीति कर रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कोई भी लड़की अपनी अस्मिता के ऊपर लांछन लगवा के राजनीति नहीं करेगी। ये वो बच्चियां हैं जिनको हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है, हर राजनीतिक पार्टी जानती हैं। अगर इनको राजनीति करनी हो तो ये किसी भी पार्टी में जा सकती हैं। उनके लिए क्या ऐसी संगीन आरोप लगा के जंतर मंतर पे बैठने की जरूरत है? तो ये जो ऐसे इस तरह के बेहुदे टाइप जो कमेंट आ रहे हैं, उन लोगों को भी लज्जित होना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए ऐसे शब्दों को बोलते हुए, क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटियां हैं। अगर उनकी बहन बेटी के साथ कभी ऐसा होता है, उनके साथ कौन खड़ा होगा? क्योंकि कानून तो अपना काम तभी करेगा जब प्रूफ होंगे। अब जिस बच्ची के साथ छेड़खानी होती है या जिस बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है, क्या वो अपना ऑडियो या वीडियो तैयार करके रखेगी? और अगर उसको इतनी फुर्सत होती या इतनी उसमें हिम्मत होती तो वो ऐसा होने ही ना देती। तो ये जो कह रहे हैं ना कि प्रूफ दो, अब क्यों बोले, तब क्यों बोले। मीठू में आपने देखा एक कंपेनिंग चली तो कितने सारे महिलाओं ने आगे ये बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, लड़की जब ये बात बताती है तो उसको कई रातों जागना पड़ता है, खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है कि मैं ये बात पब्लिक में कहूँ कि ना कहूँ, क्योंकि उसको मालूम है जैसे ही लोगों को पता लगेगा, हम ऐसे समाज में रहते हैं, लोग खुद उस लड़की को गुनहगार मान के और उसको अपनी नज़रों से गिराने के काम करते हैं, उनको मरने तक मजबूर कर देते हैं। ऐसे में क्या ये इतनी जो हमारी स्टार हैं, क्या ये बच्चियां ऐसा कदम उठा सकती हैं? ऐसी मतलब राजनीति के लिए ऐसा करेंगी? तो ये सोचने की बात है। मैं तो उन सब लोगों को भी अपील करना चाहती हूँ, इन बच्चियों को न्याय के लिए आप भी जुड़िए। तो कल कौन कौन आ सकता है? खापें कौन कौन सी पहुँचेंगी? देखिए आज सोरम में सरव खाप हुई थी,
बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं आज भी, और कल उनमें से भी जैसे जो लोग आज सौरभ में थे वो लोग भी आएंगे, और हरियाणा और पंजाब के लोग भी मेन जो पदाधिकारी हैं वो बुला रखे हैं ताकि किसी निर्णय पे पहुँच सके, क्योंकि ये लड़ाई सड़कों पे लड़ने की लड़ाई नहीं रही। इस लड़ाई के लिए कानूनन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब ये लड़ाई कभी तो उसके चाचा को पकड़ लिया जाता है, चाचा या ताऊ को, कहते हैं वो लड़की नाबालिग नहीं है। अब उसके फादर का बयान आता है कि नहीं वो बालिग है, नहीं नाबालिग है वो, फिर उसके फादर का बयान आता है। तो देखिए ना किस तरह से चीज़ों को घुमाया जाता है, गुमराह किया जाता है। तो ये बड़ा तकलीफ देह है। और जिस तरह से उन बच्चियों की तस्वीरें आई है सामने, जो दिल्ली पुलिस ने उन बच्चियों के साथ किया है, दिल्ली पुलिस ऐसा करते उनके साथ किया ना कि वो इतनी हृदय विदारक घटना थी जिसको देख के हर किसी मतलब पत्थर से भी पानी निकला है, पत्थर जो दिल था ना उस वो भी पिघला है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मैं तो दिल्ली पुलिस को भी कहना चाहती हूँ, आज ये किसी और की बेटियां, कल को तुम्हारी बेटियां भी हो सकती हैं, और उनके साथ जब ऐसा होगा, जब तुम लोग कहाँ जाओगे, तो तुम्हें सोचना चाहिए हर नागरिक को, हर हिंदुस्तानी को। ये जो मेन मीडिया जो अपने आप को स्ट्रीम मीडिया जो खुद को कहता है, उनको आगे आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। वैसे तो पता नहीं किस किस बात को घसीटे रहते हैं, 10-10 दिन तक चलाते रहते हैं, लेकिन जब बच्चियों के आत्म सम्मान की बात है तब ये कोई भी किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता, सबके मुंह में दही जमी हुई। कल लेखिक जी को आपने देखा होगा, सांसद है, उसके पीछे एक मीडिया वाले साथी पहुंचे कि उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगी, तो दौड़ रही हैं, वो भाग रही हैं। और मैं तो मीडिया वालों को कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग अगर इन लोगों से पूछोगे तो ये सब ऐसे ही भागेंगे, क्योंकि इनको पता है कि भागने के सिवाय इनके पास कोई इलाज नहीं है। तो मैं बस ये अपील करना चाहती हूँ लोगों से भी कि लोग इस मुहिम में जुड़े, इन बच्चियों का साथ दें, क्योंकि ये बच्चियाँ, ये मेडल्स केवल इन बच्चियों के नहीं हैं, इन्होंने 15-20 साल संघर्ष किया है, हमारा नाम रोशन किया है। तब ये रेसलर बनने की इन्होंने सपने सजोए थे, जब कोई बच्ची अपनी बच्ची को किसी अखाड़े में नहीं भेजता था, तब ये लड़कियाँ निकली हैं। कितनी हिम्मत की बात है, एक अलग बहाव में बहना कितना मुश्किल काम है, और ये बच्चियां निकली हैं। तो आज उन बच्चियों को जरूरत है आप लोगों की, आप सब साथ दीजिए, मैं यही कहना